जय हिंद। सेवन, यह बुक है किसल्ले हिंदी क्लास 6 बिहार बोर्ड चैप्टर 7 वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें 7 चैप्टर चल रहा है। पिता का पत्र पुत्र के नाम। गांधी जी पत्र के माध्यम से किसको शिक्षा मिलता है, यह आप समझेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से और इस चैप्टर के माध्यम से गांधी जी अपने पत्र में किसको शिक्षा दे रहे हैं और जिसको दे रहे हैं तो शिक्षा में क्या दे रहे हैं। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल सक्सेस की 77 में। महात्मा गांधी जेल में रहकर भी वह पत्र लिखते हैं पुत्र को और पूरी खबर देते अपने बच्चे को। क्या है पूरी खबर, इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। तो पाठ का नाम ही समझ रहे हैं कि 7 है, क्लास 6 बिहार बोर्ड का किसल्ले हिंदी। ठीक है। पिता का पत्र, यहाँ पिता हुए महात्मा गांधी जी, पुत्र के नाम यानी वो जेल में है पिताजी और पुत्र के नाम पत्र लिख रहे हैं। कौन सा जेल है? प्रिटोरिया जेल है, जो 25 मार्च 1909 को महात्मा गांधी जी ने पत्र लिखा। और पुराने समय में पत्र कैसे लिखते थे ये बहुत अच्छी तरह से इसमें समझाया गया है। तो पत्र लिखने के लिए सबसे पहले आपका जो मेन टॉपिक दिखाया जाता है यहाँ दिखाया जाता है प्रिय पुत्र। तो पुत्र के पास पत्र लिखना है तो यहाँ प्रिय पुत्र लगाएंगे। ठीक है। पिता के पास आपको पत्र लिखना है तो यहाँ प्रिय पिताजी नहीं लिखकर वहाँ पूज्य पिताजी लिखा जाएगा। ठीक है। और यहाँ आप दोस्त के पास अगर लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा जाएगा प्रिय मित्र। ठीक है। और पुत्र के पास लिख रहे हैं तो प्रिय पुत्र। अब आगे चलते हैं, इस पाठ को समझते हैं पाठ में क्या दिया हुआ है। प्रिय पुत्र, प्रति मास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिलता है। यानी एक पत्र भेजते हैं और एक पत्र उधर से आता है अपने बेटे के तरफ से तो ये पढ़ते हैं। उसी का बोल रहे हैं कि एक पत्र मुझे प्राप्त होता है और एक पत्र मुझे लिखने का मौका मिलता है। अब मैं पत्र लिखूं किसे? ठीक है। मिस्टर रिच का, मिस्टर पोलक का, और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर रहता था। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। मुझे विशेष कुछ कहने का मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। यानी वो क्या शांतिपूर्वक है, जेल में भी है तो क्या शांतिपूर्वक है, लेकिन चिट्ठी में लिख रहे हैं कि हाँ वो शांतिपूर्वक है ताकि बच्चे वहाँ धैर्य के साथ रह सके। ठीक है। आशा है कि बा अच्छी से होगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आया है लेकिन वे मुझे नहीं दिए हैं। यानी पत्र डाकिया लाकर रख लिया है। ठीक है। और वो क्या गांधी जी को नहीं दिए। वही बोल रहे हैं कि आप तुम्हारा पत्र मुझे मिला है लेकिन मुझे नहीं दिए गए हैं। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधार रहा है, यानी सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। तो आपने देखा कि महात्मा गांधी जी ने जेल में रहकर पत्र लिख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। ठीक है। इसके आगे क्या कहते हैं?
और अब कुछ तुम्हारे विषय में कहना चाहूँगा, ठीक है। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेवारी मैंने डाली है तुम उसके स्वार्था योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होगे, मुझे ऐसी आशा है। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है, इससे मैं यह समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यही सबसे बेस्ट शिक्षा है। पढ़ लेने से कोई विद्वान नहीं हो जाता है। दो अक्षर किताब पढ़ लिए तो ज्ञाता नहीं होगा। उसको जीवन में क्या कीजिए, अपना कर्तव्य में, अपना निर्माण में जो भी काम कर रहे हैं उसमें बोली विचार में संयम रखिए और अपना उदारता उसमें रखिए। तो अपना कर्तव्य पर सचेत रहिए, तो आप एक सच्ची शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं। वही महात्मा गांधी जी अपने बच्चों को बतला रहे हैं। चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से तो यह बिल्कुल ठीक है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे होगे। आजकल तुम्हें अपनी बीमारी माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह से और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। यानी आपने पढ़ लिया है तो क्या, बूढ़े बुजुर्गों को सेवा जरूर करें। ये नहीं कि वो बूढ़े हो गए तो अब उसकी हम सेवा नहीं करेंगे, ऐसा दिमाग से ख्याल हटा दीजिएगा। क्योंकि आप भी बच्चे थे और वो क्या माता पिता थे या दादा दादी थे तो वो आपको खिलाए पिलाए और कभी भी आपको लाड दुलार किए, ठीक है। तो आप जब सज्ञान हो गए तो उनको रक्षा करना और उनको सही राह दिखाना आपका कर्तव्य बनता है और उनको सेवा करना। इस पत्र के माध्यम से अपने बेटों को समझा रहे हैं महात्मा गांधी। उपनिषदों की एक टीका में लिखा है, यानी वो जेल में भी थे तो क्या करते थे, पढ़ते थे उपनिषद। लिखा है कि प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम संन्यास आश्रम के समान है। यानी ध्यान से सुनिए, प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य आश्रम संन्यास या संन्यास आश्रम के समान है। एक बार और इसको बढ़िया से समझ लीजिए। उपनिषदों की एक टीका में लिखा है कि प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य कौन हुआ, आश्रम संन्यास आश्रम के समान है। यानी जिस आश्रम में आप हैं और उसमें अकेले हैं, सन्यासी के तौर पर रह रहे हैं, तो एक ब्रह्मचर्य के आश्रम के समान है, ठीक है। इसका मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। आमोद प्रमोद का मतलब होता है खेल कूद और अपने जो बचपन का आनंद लेना है उसी को बोलते हैं आनंद। आमोद प्रमोद, ठीक है। जो 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों की जिम्मेवारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए। उन्हें अपने विचार और विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए और यह वे भार समझकर नहीं करें बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए करें।
यानी आपको उस जिम्मेवारी को भार नहीं समझना है और उसको खुशी खुशी आनंद पूर्वक करते हुए आगे बढ़ना है। यह आनंद कृत्रिम भी होना नहीं चाहिए, ठीक है। यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। मैं जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम बल्कि नहीं के समान ही अवसर मुझे मिला। यानी 12 वर्ष की आयु के बाद महात्मा गांधी जी को सही से बचपन में खेलने के कूदने के टाइम जैसे रहता है, बिना टेंशन का खेले कूदे, कोई परवाह नहीं, वो 12 वर्ष के बाद उनको वो नहीं मिला खेलने कूदने का समय। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इसको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं: अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उससे तुम दूसरों को दे सको। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ, जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरों की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। अमीरी हमेशा देखिए उसको टेंशन रहता है कि कौन सा सामान कहाँ ले जाना है और कौन सा पैसा के कहाँ इस्तेमाल करना है। वो दिन भर इसी टेंशन में डूबा रहता है और बार बार उसको कॉल फोन आते रहता है। और गरीब आदमी का देखिए, गरीब आदमी क्या करता है, उसको जितना दिन भर का पैसा दिया गया वो दिन भर मजदूरी करेगा और रात को खाएगा पिएगा सो जाएगा। और अमीर लोग रात को भी टेंशन में सो नहीं पाते हैं सही से। उसको भी कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं बॉडीगार्ड लेकर जाते हैं बड़े बड़े धनिक लोग, तो उसको क्या चारों तरफ ही उसको दिक्कत ही रहता है और डर भी लगा रहता है। लेकिन गरीब को यह डर नहीं रहता है और टेंशन नहीं रहता है। थोड़ा सा ही खाया, आज के लिए खाया, बस सो गया बिंदास, कहीं भी पड़ा रहा, इसलिए वह उसी में सुख है। खेत में घास निराने और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को सादा, साफ और सुव्यवस्थित रखना, यानी जिस स्थान पर रखा जाता है उसी स्थान पर रखना, ठीक है, ताकि आपको खोजने में फिर कठिनाई न हो। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत का पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। गणित में भी बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, यानी काम आपके सिर पर ज़्यादा आ जाए तो उससे भी घबराना नहीं चाहिए। और न यही सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं।
शांत चित्त से विचार पूर्वक तुमने यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की, यानी देखिए आपको जीवन में उतार चढ़ाव होते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप शांत चित्त होकर विचार पूर्वक उसमें सही गुणों से, सद्गुणों से आप उस विचार पर, कामों पर विचार कीजिए। उसके बाद में फिर शुरू कीजिए कौन सा काम कैसे किया जाएगा और कौन सा काम पहले किया जाएगा। चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तुमसे मुझे यह भी आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते हो उसका पैसा का हिसाब रखते हो, माने एक एक पैसा का तुम हिसाब रखते हो, फालतू खर्च नहीं करते हो। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते हो और रविवार की वे वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते हो। सूर्योदय से पहले उठना प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो सूर्योदय होने से पहले कृपया कर वो क्या बिछावन छोड़ दे और पढ़ना स्टार्ट कर दे, या जो भी आपका काम है, कोचिंग जाना या कोई भी काम, तो सूर्योदय होने से पहले आप बिछावन छोड़ दें और साफ़ सुथरा हो जाए। उसके बाद में आपका जो भी काम है करते रहें, लेकिन सूर्योदय होने से पहले आप बिछावन छोड़ देना। ये विद्यार्थी में 100% यह गुण रखना चाहिए और भगवान को सदा ही याद करते रहना, तभी आप जीवन में सफल होंगे। 100% ये दावा के साथ कह रहा हूँ। प्रयत्नशील पूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। आप एक बड़े आदमी अगर होना चाहते हैं तो प्रतिदिन निश्चित समय पर क्या करें, प्रार्थना करें, ठीक है। यह नियमता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ा सहायता सिद्ध होगी। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। जितना लंबा चाहो उतना लिख सको, यानी जितना लंबा आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। यानी इतना 2-3 पेज का ये क्या किए, 3 पेज का यह पत्र लिखे हैं महात्मा गांधी। देखिए यहाँ साइन किए हूँ अपना, तुम्हारा पिता मोहनदास, यहाँ पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। यहाँ क्या है, श्री मनी लाल गांधी, इंडियन पोमिनन फिनिक्स नेटाल। शब्दार्थ थोड़ी से पढ़ लेते हैं। आमोद प्रमोद का मतलब होता है सुख और चैन, जो बचपन में ही मिलता है, जो उसी को बोलते हैं आमोद और प्रमोद, ठीक है। भान यानी ज्ञान और बोध, कृति माने बनावटी, निरार्य यानी निकोनी, सुव्यवस्थित यानी अच्छी व्यवस्था से युक्त, सद्गुण यानी अच्छा गुण, शांति चित्त यानी शांत हृदय वाला, ठीक है। आज इस वीडियो में इतना ही तक रहने देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। प्रश्न उत्तर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, वो वीडियो पार्ट 2 आएगा, उसमें आपको मिलेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय।